जय श्री कृष्ण अभिषेक। जय श्री कृष्ण अंकल। आइए आइए, हम आप ही का वेट कर रहे थे। क्या बात है, घर में कोई नहीं है? सब लोग चेंज कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। आप आइए ना, बैठिए ना। जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंकल। आइए बैठिए ना। अंकल, आज होटल में जाने का प्रोग्राम है, आपको हमारे साथ आना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगा। तुम्हें तो पता है ना, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। तो क्या हुआ अंकल, आपको जो खाना है आप वो खा लेना। नहीं बेटा, मैं नॉनवेज होटल में नहीं जाता हूँ। वहाँ चम्मच कढ़ाई सब एक ही होता है, वो मुझे नहीं चलता है। मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। अंकल, दुनिया में आए तो खाने का पीने का मौज करने का। खाने का पीने का सही है, लेकिन क्या खाना और क्या नहीं खाना ये तो हमारे हाथ में है ना। अंकल, आप जिंदगी का मजा नहीं लेते हो। जिंदगी का मतलब भी जानते हो? मतलब मैं समझा नहीं। मैं तुम्हें समझाता हूँ। याद है तुम्हारे बेटे की उंगली दरवाजे में फंस गई थी, जरा सा खून निकला था, कितना दर्द हुआ था तुम्हें? हाँ अंकल, मैं अपने बेटे से जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसे जरा से भी खरोच आ जाए मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर उसे कोई काट डाले तो कितना गुस्सा आएगा? गुस्सा? मेरे बेटे को कोई हाथ तो लगावे, मैं उसे जान से मार डालूंगा। अब ये सोचो, उस बेजुबान जानवर को कितना दर्द होता होगा। वो भी तो किसी का बच्चा है। क्या उसकी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है? अपने बेटे को तो खरोच नहीं आनी चाहिए, दूसरे के बच्चे को तुम खा जाते हो। बेटा, हमारा सनातन धर्म जो है ना, वो जीव दया का है, जीव हिंसा का नहीं है। हम हर जीव में शिव को देखते हैं। शिव बोले तो? शिव जी, शंकर भगवान। ये जो हमने धर्म को छोड़ा है ना, इसीलिए हमारा पतन हो रहा है। वैसे भी भारत तो खेती प्रधान देश है, हमें नॉनवेज खाने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस देश में सब्जियां नहीं मिलती वहाँ नॉनवेज खाना उनकी मजबूरी है, और हमारी बेवकूफ़ी। पर अंकल, आप जानते नहीं हो, नॉनवेज से हमें प्रोटीन और विटामिन मिलता है। अच्छा, प्रोटीन्स और विटामिन के लिए तुम जानवर को खाते हो। जानवर को प्रोटीन्स कहाँ से मिलता है? घास फूस से। बीच में से जानवर को हटा दो, सीधा घास फूस खाओ। वैसे गूगल पे सर्च करके देख लेना, 80% शाकाहार से हमें प्रोटीन्स और विटामिन मिलते हैं। मांसाहार एक तामसी आहार है, जिसके सेवन करने से हमारे शरीर में विकृति पैदा होती है, और जानवर खाने वाले का दिमाग जानवर जैसा हो जाता है। क्या अंकल, आप कुछ भी बोलते हो। क्यों? हमारे में कहते नहीं है, जैसा आहार ऐसा विचार। पर अंकल, हम अंडे तो खा ही सकते हैं ना, क्योंकि अंडे से तो हमें प्रोटीन मिलता है। अंडे पेड़ पे उगते हैं या उसकी फसल होती है? अंडे कहाँ से आते हैं? मुर्गी से। और मुर्गी कहाँ से आती है? अंडे से। अब तुम सोचो, खाना है या नहीं खाना है। मैं तो कहूँगा संडे हो या मंडे, कभी ना खाओ अंडे। वाह अंकल, क्या बात कर दी आपने तो। वैसे नॉनवेज से तुम्हें बीमारियां भी हो सकती है। वो कैसे? तुम जिस जानवर को खाते हो, अगर उसे कोई बीमारी होगी तो वो बीमारी तुम्हें भी होने वाली है। डॉक्टर के पास चेक करके तो जानवर को काटते नहीं है, और उसके शरीर में बचे मल मूत्र को भी तुम खा जाते हो। छी छी छी, अब तो मुझे वॉमिट होने लगी है। बस भी करो अंकल। ये हमारा पेट है, कोई कब्रिस्तान नहीं। बाप रे, मेरा तो सर चकराने लगा है। ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज का जनरेशन है ना, बुद्धिजीवी लोग घर में कुत्ते और बिल्लियों को पालते हैं और मुर्गे और बकरे को खाते हैं। ये कौन सा पशु प्रेम हुआ भाई? वैसे भी गली के कुत्ते को तो कोई नहीं पालता है। अंकल, आपने तो मेरी आंखें खोली। दिल से आपको नमन करता हूँ। जीते रहो बेटा, जियो और जीने दो। आज मैं अपने बेटे की कसम खा के कहता हूँ, जिंदगी में कभी नॉनवेज को हाथ नहीं लगाऊंगा। वाह बेटा, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। आज हम सब प्योर वेज होटल में जाएंगे। अब तो मैं भी साथ में चलूँगा। आप सबसे अनुरोध करते हैं, अगर किसी जानवर का भला नहीं कर सको तो कोई बात नहीं, पर उसे खाओ भी नहीं। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका एक फॉरवर्ड किसी की आंखें खोल सकता है, तो ये भी पुण्य का काम है। जय श्री राम। राधे श्याम।